क्या आप भी यूके आने का प्लान कर रहे हैं? क्या आप भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज हैं? हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूके डेली वाइब्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूके में स्टडी वीज़ा के लिए हमें किस रैंक की यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के रैंक के बारे में। तो जब हम स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली बात आती है यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन की, और मोस्टली एजेंट हमें यही सलाह देते हैं हाई रैंक वाली यूनिवर्सिटी। तो फिर हमें बताया जाता है कि हाई रैंक वाली यूनिवर्सिटी जल्दी वीज़ा प्रोवाइड करवाती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर यूनिवर्सिटी की दूसरी साइड के बारे में बात करें तो जो हाई रैंक वाली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ीस भी हाई होती है, और यूके आने के बाद हाई फ़ीस को अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूके में आने के बाद जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव थिंग है वो है यहाँ का रेंट। क्योंकि अपनी कंट्री के साथ साथ अब यूके में भी जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। यूके का ट्रैवल रेट जो है वो भी बढ़ चुका है। यहाँ की जो सबसे ज़्यादा हाई हो चुका है वो है यहाँ का रेंट, जो अब 700 to 800 पर मंथ जा चुका है। 700 to 800 पाउंड्स। सो अगर अपनी कंट्री के हिसाब से लगा के चलें हम तो 70,000 से 80,000 रुपये पर मंथ हमें सिर्फ रेंट ही पे करना होता है। और अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट यूके में जो जॉब्स हैं उनकी भी थोड़ी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि अब पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे इनटेक होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके में आ चुके हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जॉब्स की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल रही और उनके लिए चीज़ों को अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम फ़ीस की बात करें तो उस टाइम पे अगर हम फ़ीस सोचें कि यहाँ से हम फ़ीस अफोर्ड कर पाएंगे तो वो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है। और कपल की अगर हम बात करें वो शायद कुछ हद तक फिर भी आइडिया लगा सकते हैं कि थोड़ा बहुत कर लें, अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिंगल स्टूडेंट के लिए वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अगर हम यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो कितनी है, और सबसे अच्छी बात हमारे लिए तब होगी कि अगर हम अपनी कंट्री से ही पूरी जो फ़ीस है वो पे करके आएँ। सो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के टाइम हमें दो चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि वो वीज़ास ईज़िली प्रोवाइड करवाए, एंड सेकंड थिंग कि जो फ़ीस है उसकी वो कम होनी चाहिए। आप लोगों के साथ मैं अपना यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो थी बीपीपी यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करके लिए मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी जो मेरा मास्टर्स का कोर्स था उसमें 1 ईयर की जो फ़ीस थी मैं वो अपनी कंट्री से ही पूरी फुल पे करके आई थी। और जो ये यूनिवर्सिटी है बीपीपी, ये वीज़ा भी बहुत इजीली प्रोवाइड करवाती है। अगर बाय चांस इन एनी केस आपका जो कास्ट लेटर आने में देरी हो जाए, या अगर आपके वीज़ा को डेफर करती है तो वो अदर यूनिवर्सिटीज़ की तरह है आफ्टर 6 मंथ के लिए डेफर नहीं करती। वो अगर डेफर करती है तो जस्ट 30 डेज़ के लिए ही डेफर करती है, और वो नेक्स्ट मंथ में आपको वीज़ा प्रोवाइड करवा देती। सो यूके आने के लिए स्टूडेंट्स के लिए बीपीपी यूनिवर्सिटी भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी, और ऐसी ही यूके से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, बाय बाय।